ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 12 से 18 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जमीनाई के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, मन के कारक होते हैं और जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का और बाकी ग्रहों का हमारे ऊपर, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रेट करता है, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे यानी कि वृश्चिक में। ये होगा ऑलमोस्ट 12 मई की रात को और 13 मई के अर्ली मॉर्निंग समवेयर अराउंड 1 AM के आसपास, या 003 AM के 00:30 12 AM के आसपास। और यहाँ पे चंद्रमा का प्रवेश होगा और 15 मई दिन के 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में आना वैसे तो बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता, बहुत बुरा भी नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ यह है कि चंद्रमा उपचय भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई लिखा पढ़ी के कार्य, लीगल कार्य, पैसा अटक रहा था, काम अटक रहा था, उन सब में कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे परिवर्तन योग बन रहा है। चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल चंद्रमा की राशि में है। ये अच्छा है क्योंकि अर्थ त्रिकोण है। कोई काम अटक रहा था, करियर में कुछ बाधाएं आ रही थी, जॉब में कुछ बाधाएं आ रही थी, वो दूर होंगी। लीगल कार्य अटक रहा था, पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। गुरु से भी क्योंकि सप्तम में है, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। ये भी एक प्रकार से शुभ है आपके लिए। गुरु आपके दशमेश या सप्तमेश है, तो करियर बिजनेस में कुछ बाधाएं आ रही थी, वो भी दूर होंगी। गजकेसरी योग का लाभ भी मिलेगा। पर नेगेटिव ये है कि नीच के हैं चंद्रमा और छठे घर में है, और छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं बहुत देते हैं। तो ये जो व्यर्थ की चिंताएं हैं बहुत तंग करेंगे, बहुत छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। नीच के भी हैं तो कंपैरिजंस करेंगे, उसके पास वो है, उसके पास ये है। इन चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि ये कभी भी आपको ना प्रसन्न नहीं कर सकती। आप अपने से ऊपर देख लीजिए, बहुत लोग होंगे, अपने से नीचे देख लीजिए, बहुत लोग होंगे, तो वो कोई फ़ायदा नहीं कंपेयर करने का। और आपको लग रहा है कि आपके जीवन में ये दुख है, किसी और के जीवन में एक अलग प्रकार का दुख होगा, तो थोड़ा सा अपने आप को सरल रखिएगा, अपने आप को इन फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ों से दूर रखिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि आपको ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए, रेदर देन कि उसके पास क्या है, इसके पास क्या है। जो मैंने अभी चीज़ बताई, दशांश कुंडली। कार्य क्षेत्र में भगदड़ मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत आराम से काम करना है। बिजनेस में थोड़ा सा विचार कीजिए कि क्या बदलाव करने हैं। खर्चे थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उन पर कंट्रोल कीजिए। लव लाइफ थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम रहेगा। कोई भी ऐसा शब्द, ऐसी बात करने से बचिएगा जो नेगेटिव तरफ चीज़ों को लेके जाए। वैवाहिक जीवन लॉयल्टी का टेस्ट रहेगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी टफ कंडीशन अचानक से आ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, और पढ़िए और विजडम गेन कीजिए, उसकी आवश्यकता है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, इंडाइजेशन, लिवर के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। अचानक से कोई पैसा अगर रुक गया था ना, तो उसके प्राप्ति के अच्छे योग बनते हैं। 15 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और 18 मई अराउंड अर्ली मॉर्निंग 1 AM के पास तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले गुरु का गोचर हो चुका होगा, वो आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, और इसी दिन यानी कि 15 को ही सूर्य का गोचर हो जाएगा, वो आपके 12वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, क्योंकि वो आपके धनेश हैं और सप्तम में आ गए तो बिजनेस में तो लाभ होगा ही। यहाँ से वो लग्न को देखेंगे तो ये अपने आप में एक धन योग बन जाता है, और ये पुनः एक गजकेसरी योग बन गया। इसकी भी विशेषता बहुत अच्छी है, और ये अभी अभी गुरु आए हैं, तो गुरु की ऊर्जा भी है। तो यहाँ पे आपको एक
अच्छा अवसर प्राप्त करेगा, मिलेगा अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का। रिकॉग्निशन का टाइम है, प्रमोशन का टाइम है। दशमेश अभी अभी लग्न में आए हैं और लग्न से सप्तम में धनेश बैठे हैं जो अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, और 10वें घर में बैठे शनि की दृष्टि भी है। ये सारी चीज़ें अंकित कर रही हैं कि अचानक से अगर आपके ऑफिस में यहाँ पर कुछ प्रमोशन वगैरह का प्रोसेस चल रहा है तो बहुत अच्छे योग आपके यहाँ पर बन जाते हैं। सब कुछ अच्छा है, बस ये शनि का प्रभाव विषदोष भी बनाता है। तो ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा और ओवर थिंकिंग से बचिएगा, क्योंकि वो चीज़ बहुत जल्दी एंग्जाइटी की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। नवांश कुंडली बताती है कि अपने ऊपर ज़्यादा हार्श मत रहिएगा। कभी कभी होता है कि हम कुछ अचीव नहीं कर पाते, हम अपनी ही गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं, और ये वैसा ही टाइम है। दशांश कुंडली जहाँ तक बता रही है, थोड़ा ग्रेसफुल रहिए अपने कार्य क्षेत्र में, आराम से ग्रेसफुली बात करेंगे, कई प्रॉब्लम सोल्व होंगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस, पैसा आएगा लेकिन ना थोड़ा सा एक्सेप्ट करिए कि आपसे भी गलतियां हो रही हैं। गलतियों को और कमियों को एक्सेप्ट कर कर ठीक कीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अपनी बाउंड्रीज सेट कर लीजिए। कॉमन फ्रेंड्स हो, कोई और लोग हो, ऐसा लगता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत हो रहा है और ये आगे चलकर रिलेशनशिप को खराब करेगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा सुनिएगा अपने लाइफ पार्टनर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है वो बहुत टाइम से कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो। लिसनिंग एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है एक पार्टनर की। अगर दोनों में से एक भी ऐसा है ना तो रिलेशनशिप चल जाते हैं। वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स से मैं ये कहूँगा कि आपने छोटे छोटे कामों को ना अधूरा छोड़ा हुआ है, उन कामों को पूरा करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज ये बाद में सारे पाइलअप होकर आपको ही तंग करेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, ब्लोटिंग, गैस की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, जिनको लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी इसके रोग हैं, उनकी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि कुछ प्रमोशन वगैरह, रिकॉग्निशन आदि का बहुत अच्छा योग बन रहा है। बिजनेस में भी बड़ा लाभ हो सकता है। 18 तारीख अर्ली मॉर्निंग 1 AM के आसपास चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यही रहेंगे। इसी दिन राहु केतु का गोचर भी हो जाएगा। राहु जहां आपके नवम में, वहीं केतु आपके त्रिकोण तीसरे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा धनेश है और उस नाते जब वो अष्टम में आ रहे हैं तो बहुत तेज गति से धन आता है, अचानक से धन आता है। और यहाँ पर क्योंकि लाभेश मंगल खुद देख रहे हैं और ये चंद्र मंगल योग बन रहा है, तो हाँ, हफ्ते का अंतिम भाग धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। मंगल दूसरी और आपके छठे घर के स्वामी भी हैं, तो कोई लीगल केस भी चल रहा था धन से संबंधित, वो भी सॉल्व हो सकता है। तो धन के रूप में अच्छा है, लेकिन चंद्रमा एक तो मकर राशि में है, शनि की ऐसी राशि जो उदासीनता की तरफ लेके जाती है, और यहाँ पर नीच के मंगल का प्रभाव है, तो गुस्सा और उदासीनता दोनों ही रहेंगी। तो इन दोनों तत्वों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और गुरु से क्योंकि अष्टम में है तो ये शकट योग बन गया, और शकट योग से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में फालतू के विलंब आते हैं। तो अपने कार्यों को प्लान्ड वे में करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट का काम मत कीजिएगा, पैसा आ रहा है तो ठीक है। वाणी पर हफ्ते के अंत में बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी पर काम करना है अपने जीवन में। जो सोचते हैं, जो संकल्प करते हैं, उसको पूरा कीजिए। अभी यही दिक्कत है, संकल्प तो बहुत करते हैं, पूरा नहीं करते। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक टीम प्लेयर की तरह काम कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ी बहस हो सकती है, कम बोलिएगा, काम से काम रखिएगा। पार्टनर से भी हो सकती है, क्लाइंट से भी हो सकती है, सप्लायर से भी हो सकती है। लव लाइफ, थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, बदलिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात दिख रही है, एक ही दिक्कत है कि डाउट बहुत है दोनों में एक दूसरे के प्रति, और जब तक ये दिक्कत रहेगी तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से थोड़ा सा क्यूरियोसिटी लाइए अपने अंदर। ऐसा लग रहा है कि आपने मेंटली ग्रो करना बंद कर दिया, इस पर विचार कीजिएगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, बीपी और गले के रोग, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भावी अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्थिर और अनिश्चितता लेकर आएगा। उपाय के स्वरूप में ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।